नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस सीरीज़ में जो आपको वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ वो वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको एक वीडियो में ही एक चैप्टर का कंप्लीट रिव्यू या ये कह सकते हैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे नेम से ही कुछ क्लियर हो रहा है। नेम से क्लियर क्या हो रहा है? देखो, पेयर मीन्स होता है टू। कितना होता है? टू। लीनियर हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ चुके हैं, तो लीनियर मतलब डिग्री वन। डिग्री वन। एंड इक्वेशंस मतलब कंपेरिजन्स या फिर इक्वेट। नाउ वेरिएबल कितने? टू वेरिएबल्स। यहाँ पे टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? टू वेरिएबल्स, लेट एक्स एंड वाई, ए एंड बी एक्सेट्रा, इसकी बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर्स के नेम से कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दो डिग्री एक के इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हम दो इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ देखते हैं इंट्रोडक्शंस मैंने जो इंक्लूड किया, ये मैंने नोट्स आपके लिए पहले बनाए हुए हैं और उसके बाद मैंने क्या किया है, इनको प्रिंट कराया है, जिससे कि मैं आपको कम समय में, क्योंकि मैं अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट को सीधे बोर्ड पे डिस्कस करता, यानी वाइट बोर्ड पे डिस्कस करता, तो इसको राइट करने में, आपको ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बताने में पूरे चैप्टर्स के, मुझे लगता है कि 1.5 आवर से कम नहीं लगता। 1.5 घंटे से बोलेंगे 1.5 आवर से कम नहीं लगता। तो इसलिए मैंने शॉर्ट करने के लिए ये सब किया हुआ है। तो डेफिनेशंस क्या होती है? ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए यहीं से फिर से वही चैप्टर्स है। इस सेट ऑफ टू इक्वेशंस, कितने इक्वेशंस का सेट होगा? टू इक्वेशंस। जैसे यहाँ पे पेयर लिखा था, पेयर मतलब सेट ऑफ टू इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे? टू वेरिएबल। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशंस था। टाइपिकली रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड वाई, जैसे कोई वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स और वाई, दीज इक्वेशन आर कॉल्ड सिमिल्टेनियस इक्वेशंस बिकॉज वी हैव सॉल्व देम टुगेदर टू फाइंड द वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग बोथ इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि हम इस कंडीशंस में दो वेरिएबल के इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, और वैल्यू आप जो फाइंड करेंगे दैट सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हो, इस तरह से। इन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती है आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है। बट व्हेन वी टेक इन टू इक्वेशंस, जब हम टू इक्वेशंस लेते हैं उस कंडीशंस में क्या होगा? उस कंडीशंस में हमें यहाँ पे टू वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, उनके कोएफिशिएंट्स को यहाँ पे हमें अलग करना होगा। तो हम उसको क्या लिखेंगे? a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखो अब मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस राइट किए जो कि बोथ आर लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, और टू वेरिएबल्स भी इसमें इंक्लूड्स हैं। तो चूंकि 1 अगर इक्वेशंस राइट करेंगे उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इसको यूज़ कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। लेकिन जब हम दो इक्वेशंस को दिखाएंगे और उनको कंपेरिजन्स करेंगे, उनके कोएफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स को, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे उनको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशंस जो 1 है उसका वेरिएबल्स अगर बात करें तो a1 है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट की बात करेंगे, कांस्टेंट, इक्वेशन 1 में आपका a1 b1 एंड c1, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 में कौन कौन से हैं? देखो a2 b2 एंड c2, ये आपके यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल आप देखेंगे, जो वेरिएबल है एक्स और वाई बोथ इक्वेशंस में, इसमें भी एक्स और वाई लिए गए, इसमें भी एक्स और वाई को हमने इंक्लूड किया है, यहाँ पे आपको दिए गए।
क्लियर हुआ होगा इतना कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हुए हैं, यहाँ पे एक्स और वाई, इससे भी एक्स और वाई, ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया एक्स और वाई, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 4 एग्जांपल्स, जो मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं आपके, देखिए इसी जगह पे इस तरह से लिख सकते हैं इस कंडीशंस के। तो इसको मैं चाहूँ तो दोबारा राइट कर सकता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इस तरह से राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस होते क्या हैं? पहले सॉल्यूशंस होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स या वैल्यू ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इस इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशंस, तो वो सॉल्यूशंस होते हैं। अब यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस होंगे उनके, ये यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला होता है यूनिक सॉल्यूशंस। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक मीन्स दैट वन सॉल्यूशन, यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा। क्लियर? यूनिक सॉल्यूशंस, या इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम। ये जो ऐसे इक्वेशंस जिनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे वो आपके कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशंस, जिसके यूनिक सॉल्यूशन यानी कि ओनली वन सॉल्यूशंस होगा, वो उन सिस्टम्स को या उन इक्वेशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को डिस्कस मैंने किया है। दिस अकर्स व्हेन 2 लाइन्स रिप्रेजेंट ऑफ द इक्वेशंस इज इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लान बना दिया, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करोगे इन इक्वेशंस की, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, और दूसरी लाइन आपने ये रिप्रेजेंट की, तो यहाँ पे ओनली वन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इस इक्वेशन को लिख सकते हो a1x प्लस b1y प्लस c1, और इसको लिख सकते हो आप a2x प्लस b2y प्लस c2। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, तो इस कंडीशंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और ये 2 लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। इट मीन्स मोर देन 1 भी नहीं होगा और नाइदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा ओनली 1 होगा। दिस सिस्टम कॉल कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा आपका। अब यहाँ पे एक देखिए, दिस हैपन इन द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल। इस कंडीशंस में इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो कोफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ये कोफिशिएंट है आपके, या फिर इनको कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स होंगे, उनकी भी कंडीशंस ये होगी a1/a2, ठीक है, b1/b2, और ये क्या लिखा है देखो यहाँ पर हो गया, दिस हैपेंस इफ रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट आर नॉट इक्वल। इट मीन्स a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशंस है आपकी कोफिशिएंट्स की, इक्वेशंस की, जो आपने लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं, और उनके कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो अगर उनके बीच में ये रिलेशन आ जाता है तो इट मीन्स दिस सिस्टम आर कंसिस्टेंट सिस्टम एंड लाइन इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट्स इन द ग्राफ पेपर्स या इन कार्टेशियन प्लान। नाउ सेकेंड वन, नो सॉल्यूशंस। किसकी बात करते हैं? कंडीशंस की। नो सॉल्यूशन कंडीशंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नो सॉल्यूशंस, इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, नो सॉल्यूशन से आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी। जैसे मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लान ड्रॉ कर लूँ, ये देखिए एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। क्लियर? यहाँ पे मैं अगर कोई 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ऐसे करके 2 लाइन ड्रॉ कर दें, ये लाइंस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इस कंडीशंस में इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। और दीज लाइंस ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल लाइन, ये लाइंस पैरेलल कहलाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन समझ लेते हैं कि करके देखो। दिस अकर्स व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल। कब होंगी? जब पैरेलल होंगी तब उस कंडीशंस में नो सॉल्यूशंस कहलाएंगे। एंड नेवर मीट, ये आप डेफिनेशंस ऑफ पैरेलल लाइन जानते हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और वो कभी नहीं मिलती हैं, वो होती हैं आपकी पैरेलल लाइन।
क्लियर। और नेवर मीट उसी को बोलते हैं जब कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, इस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। और इस कंडीशन में जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता है A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन दिस कंडीशंस में कोफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इक्वल बट कांस्टेंट वैल्यू इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाइए, इक्वल बट कांस्टेंट वैल्यू आर डज नॉट इक्वल। ये कांस्टेंट वैल्यूज होगी सी की, सी वाली C1 और C2, ये इक्वल्स आपकी नहीं होंगी। बट यहाँ पे ये आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y होंगे ये बहुत इक्वल होंगे। देखो इन दिस हैपन द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स आर इक्वल बट द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब C1/C2 ये इक्वल्स नहीं होंगे। उस कंडीशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशंस। नाउ डिस्कस थर्ड कंडीशंस। थर्ड कंडीशंस आपकी जो होती है वो होती है आपकी इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस से आपका थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे थोड़ा सा माइंड क्लियर होता होगा यहाँ पे माइंड में कि मैनी सॉल्यूशंस इट मीन्स लाइन ग्राफ ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट मैनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में वो मोर देन वन जगह पे क्या करेंगे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। उस कंडीशंस में आपकी मैनी सॉल्यूशंस वहाँ से आप फाइंड आउट हो पाएंगे। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। दिस अकर्स व्हेन द टू लाइन कोइंसाइड, यहाँ पे न्यू वर्ड है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब यहाँ से होता है सेम, सेम या बोथ सेम, ठीक है। जब भी कोई दो इक्वेशंस की लाइंस सेम हो इट मीन्स वन इज ओवरलैप टू अनदर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, मीनिंग्स दे आर द सेम लाइंस, यानी एक ही लाइन हो, इट मीन्स नो डिफरेंस, बोथ लाइंस ग्राफ इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सॉरी ओवरलैप टू ईच अदर। तो ओवरलैप की कंडीशंस अगर होगी तो वो आपकी कहलाएगी कोइंसाइड लाइंस। कोइंसाइड लाइंस होंगे तो उसमें क्या होगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे बिकॉज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एवरी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट सिस्टम भी कहलाता है। बट एनसीईआरटी में इसको आपको कंसिस्टेंट के कंडीशंस में ही शामिल किया गया है, कंसिस्टेंट की कंडीशंस में ही इसको शामिल किया गया है। आपको कंसिस्टेंट से इसको अलग नहीं किया गया है, कंसिस्टेंट में ही इसको इंक्लूड किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दिस हैपेंस इफ द रेशियो ऑफ द ऑल कोफिशिएंट्स आर इक्वल, इनके कोफिशिएंट के रेशियो इक्वल होते हैं। जैसे अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ वर्क करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए लेट बी इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रफ वर्क के लिए सफिशिएंट पेज है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दिस वन फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ लीनियर। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब देखिए x के कोफिशिएंट्स कौन है, इक्वेशन फर्स्ट में है आपका a1, इक्वेशन सेकेंड में आपका a2, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट b1 और इक्वेशन सेकेंड में y का कोफिशिएंट b2। नाउ इक्वेशन फर्स्ट में कांस्टेंट वैल्यू c1 एंड कांस्टेंट वैल्यू ऑफ c2 इन इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट्स उन्होंने वर्ड बोला है तो कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। और यहाँ पे इन्होंने अब देखो इस जगह पे वो कोफिशिएंट और कांस्टेंट को अलग कर रहे थे, बट यहाँ पे उन्होंने ऑल यानी इंक्लूडिंग कांस्टेंट को भी कोफिशिएंट बोल दिया है। तो देखो क्या है a1/a2, इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम कंपेयर करके। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगर इस कंडीशंस को ये फॉलो करते हैं मतलब कि ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, तो ये जो सिस्टम होगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और इस सिस्टम को बोलेंगे डिपेंडेंट सिस्टम। बट एनसीईआरटी में आपको इसी सिस्टम को यह बोला गया है कंसिस्टेंट सिस्टम के नाम से जाना गया है। सिर्फ इनकंसिस्टेंट में इन नो सॉल्यूशंस और पैरेलल लाइन को ही रखा गया है। कंसिस्टेंट में आपकी जो आपकी दो लाइनें जो होती हैं कोइंसाइड और जो इंटरसेक्टिंग लाइन उन दोनों को रखा गया है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। जिस चीज़ को मैं बताना चाह रहा था वो आपका क्लियर हो गया। इसके ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, देखो
मैं छोटा सा कार्टेशियन प्लान ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको अंडरस्टैंड करिए कि वो कंप्लीट है आपका। इस तरह से जब भी आप इस पर 2 लाइनें ड्रॉ करोगे, जैसे कोई एक लाइन ड्रॉ करोगे इक्वेशन इस वाले का फर्स्ट का, तो ये जो लाइन होगी आपकी, ये बोथ इक्वेशंस को बता रही है। इट मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही होंगी। तो इट मीन्स ये जो है क्या है ना, ईच पॉइंट्स पे, जहाँ भी आप पॉइंट्स कंसीडर करोगे, ईच पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्योंकि बोथ लाइन आर सेम, इट मीन्स बोथ लाइन आर द सेम, या फिर सेम लाइन, ठीक है। दोनों कंडीशन में सेम, मतलब दोनों इक्वेशंस की सेम लाइन है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि वो ईच पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे? मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जितने चाहे हम निकाल सकते हैं। एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की एक डिफरेंट वैल्यू आपको मिलती जाएगी। चलिए, नाउ वी मूव इन सेकेंड पेज। देखिए सेकेंड पेज में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं उनको हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन मेथड आपको दिया गया यहाँ पे, देखो देयर आर 3 मेन मेथड टू सॉल्व द लीनियर पेयर इक्वेशन। 3 मेथड्स हैं हमारे, और भी मेथड्स हो जाते हैं। जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ पे आपको एक नया मेथड मिल जाएगा जिससे हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे जब हम प्रीवियस जो अपनी सीनियर क्लासेस में पहुँचेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड बताया गया। ग्राफिकल मेथड इट मीन्स वी रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ इक्वेशंस इन कार्टेशियन प्लान। उनको अगर हम कार्टेशियन प्लान पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं लीनियर ग्राफिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। इस तरह से कोई 2 लाइनें हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी। स्टेप्स इसमें क्या होते हैं? कन्वर्ट बोथ इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेक्शन फॉर्म। जो स्लोप फॉर्म होती है वो आपकी ये होती है y = mx + c। इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लॉट द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द 2 इक्वेशंस, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के हम जो प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। आइडेंटिफाई द पॉइंट इंटरसेक्शन, उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने इन 2 लाइनों को रिप्रेजेंट किया, दोनों लाइनें आपको इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें? आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मैनी पॉइंट्स इन विच दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच गिव्स द सॉल्यूशंस एक्स वाई। और वो जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशंस के। इट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए 2 इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे करना है, वो आप देख लीजिए। देखिए मैं इस पे लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन है x + y = 5 एंड अनदर इक्वेशन है 2x + y = 6। क्लियर? 2 यहाँ पे इक्वेशन लिए, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? इनको स्लोप फॉर्म में लिखना है। जो स्लोप फॉर्म होती है, स्लोप फॉर्म, तो स्लोप फॉर्म होती है y = mx + c, ये फॉर्म होती है। तो y की वैल्यू देखो, पहला इक्वेशन है x + y = 5, इसकी स्लोप फॉर्म हो जाएगी y = x को उस तरफ ले जाएंगे -x + 5, -x, ये स्लोप फॉर्म हो गई। अनदर इक्वेशन आपका दिया है 2x + y = 6, इसकी स्लोप फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी -2x + 6। क्लियर हुआ इतना स्लोप फॉर्म? ये इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लान ड्रॉ कर लिया, x y एंड y डैश। क्लियर? 0। कार्टेशियन प्लान को आप पहले से जानते होंगे कि लेफ्ट में जो नंबर होंगे x के वो नेगेटिव होते हैं, इसके जो अप से डाउन की तरफ जो नंबर राइट करते हैं ये आपके नेगेटिव्स होते हैं। राइट की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और अप की वैल्यूज़ जो बाई एक्सेस होती हैं वो पॉजिटिव्स होती हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। देखो एक हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, आप उस टेबल में जो वैल्यू रखोगे उनको आप सॉल्व करके भी दिखाओगे, x और y। देखिए मैं पहले यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x = 0 रख दे रहा हूँ इस जगह पे। तो x की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 5, एक यहाँ पे मिल गया। दूसरा देखिए, अगर हम यहाँ पे y = 0 रख दें, इसमें क्या करें? y की जगह 0 रख दें, ठीक है। या फिर हम कोई अदर वैल्यू रख लें, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि
हम y जीरो रख देते हैं। तो x क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 5। ये देखिए, तो एक पॉइंट्स यहाँ पे बन जाता है जो हमारा एक कार्टेशियन पॉइंट्स बनेगा, ठीक है, जो प्लॉट करने में 5,0, एक आपका बनेगा 0,5। क्लियर। तो इसको जब प्लॉट आप करोगे तो मैं यहाँ पे पहले थोड़े से नंबर राइट कर देता हूँ। देखो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी राइट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, 0,5 यानी कि x पे 0, ये y पे 5 कहाँ मिलेगा आपको, ये तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा इस जगह पे, इसके पॉइंट हो जाएंगे आपके 0,5, अनदर पॉइंट 5,0, तो x पे 5 और y पे 0 यानी ये बनेगा आपका 5,0। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। सेम टाइप जो सेम तरीके से हम इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग बता पाएंगे। अगर 1 होता है तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं और 1 सोल्यूशंस होता है या यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर मोर देन 1 है यानी कि 1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशंस में चूँकि या तो 1 हो गया तो फिर मैनी होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें कंसिस्टेंट होंगी। तो मोर देन 1 के लिए आपकी लाइन कंसिस्ट होंगी और मैनी सोल्यूशंस होंगे। और अगर लाइनें दोनों पैरेलल जाती हैं, पैरेलल, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपके नो सॉल्यूशंस होगा, नो सॉल्यूशंस होगा। और नो सॉल्यूशंस के लिए आपका कोई भी जो दो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी और वो इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस में आ जाती हैं। चलिए, ये इतना डिस्कस कर लिया हमने। ये एग्जाम्पल्स थे आपके जो मैंने डिस्कस किए थे। आगे देखिए बात करते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशंस मेथड में क्या होता है कि अगर कोई एक इक्वेशंस में वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स की अनदर इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो आपका सब्स्टिट्यूशंस मेथड कहलाता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल्स लेके आपको डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। ठीक, अब आप उसको समझ लीजिए कैसे करना है वो समझिए। देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो देखिए, लेट बी इक्वेशंस x + y = मैंने यहाँ पे ले लिया 6 एंड दिस वन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x + y = यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10, यहाँ पे हमने ले लिया। दो इक्वेशंस कोई भी राइट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस 1 को सॉल्व करते हैं। x + y = 6, x = यहाँ से वैल्यू आएगी 6 - y। इस इक्वेशन को सॉल्व किया। x = 6 - y पुटिंग इन इक्वेशन, जिस इक्वेशन से वैल्यू आपने निकाली उसमें नहीं पुट करेंगे, आप सेकेंड वाली इक्वेशन पुट करेंगे। तो इस जगह पुट करिए इन प्लेस ऑफ x। सो वी गेट हियर, सो 2 × x के प्लेस पे 6 - y + y, यहाँ मैंने पुट कर दिया, = 10। मल्टीप्लाई करिए 12 - 2y + y = 10। यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 - 2y + y = y = 10, -y = 10 - 12 मूव कर लिया, -y = आएगा -2। नाउ y = 2। y की वैल्यूज हमें क्या मिली यहाँ पे, y = हमें 2 वैल्यूज मिल जाती है। और y की वैल्यू 2 अगर हम किसी आइदर 1 और 2 में पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी। तो y = 2 पुटिंग इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए आप 1 या 2 में। तो मैं 1 में पुट करता हूँ, क्योंकि जिसमें आपको इजी रहे उसमें ही पुट करें आप। तो x + y = 6 इक्वेशन है, y की जगह पे रखते हैं हम 2, तो ये हो जाएगा आपका 6, x = 6 - 2 एंड यू गेट 4। नाउ वी गेट x = 4। तो यहाँ पे सोल्यूशंस क्या हो जाएगा, सोल्यूशंस आपका हो जाएगा 4, 2, x = 4 एंड y = 2।
तो ये मेथड होता है सब्स्टिट्यूशंस मेथड, और सब्स्टिट्यूशंस मेथड का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर आपको समझना है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशंस मेथड आपका वर्क करता है। और मैंने अपनी ही प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उस पर थंबनेल लगा हुआ है सब्स्टिट्यूशंस मेथड करके, आप उस पर जाके देख सकते हैं। चलिए, नाउ वी डिस्कस अनदर मेथड। वी डिस्कस हियर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे देखो थोड़ा सा उसी के बारे में स्टेप्स वाइज मैंने राइट किया हुआ है कि इक्वेशंस आइदर वन और एक्स और वाई, किसी एक इक्वेशन सॉल्व करिए जो कि एक्स और वाई के फॉर्म में उसकी वैल्यू निकालिए। सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 इनटू द सेकेंड, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करिए, एंड पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बैक इन द वन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल। तो फर्स्ट वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने वहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो मैं यहाँ पे अब दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। अब मैं बात करता हूँ लास्ट यहाँ पे जो हमारा मेथड है वो है आपका एलिमिनेशंस मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशंस मेथड को डिस्कस करते हैं। नाउ डिस्कस सब्स्टिट्यूशंस मेथड, सॉरी एलिमिनेशंस मेथड। एलिमिनेशंस मेथड में क्या होता है, जैसे एलिमिनेट का मतलब समझते हैं? एलिमिनेट का मतलब होता है, ठीक है, या टर्मिनेट ऑफ वन वेरिएबल्स। तो टर्मिनेट जो होता है, टर्मिनेट करना मतलब हटाना। अगर हम दो इक्वेशंस में से किसी वन वेरिएबल्स को टर्मिनेट कर पाएँ, यानी उसको हटा पाएँ, और जो आपका इक्वेशंस बचता है उसकी वैल्यू निकाल के अगर हम उन इक्वेशंस में किसी एक में पुट कर दें तो हम अनदर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशंस मेथड। चलिए आइए उसको हम डिस्कस करते हैं किस तरह से एलिमिनेशंस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दो एग्जांपल्स ले रहा हूँ, बहुत जल्दी से हम इसको डिस्कस करेंगे। लेट बी एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर्स की वैल्यू नहीं लूँगा, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको विद इन टाइम में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। मैं आपको ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वेशंस कितने टफ हैं या क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट इक्वेशंस लेता हूँ। लेट लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दो इक्वेशंस ले लिए मैंने, एक पहला लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दिस वन फर्स्ट, एंड अनदर इक्वेशंस हम लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। दो इक्वेशंस लिए, अब इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक जो मेथड होता है वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ द वन वेरिएबल आर सेम। देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कर सकते हैं। तो हियर ऑलरेडी आपको यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं वन वेरिएबल्स के, दोनों के भी हैं यहाँ पे, लेकिन किसी एक को करना है। हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशंस। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। मैंने सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने नीचे इक्वेशन सेकेंड लिख रखा है, ऊपर आपका फर्स्ट है, तो सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट से। क्लियर हुआ? इस तरह से तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, या आप अगर ऐसे ही बिना साइन चेंज किए अगर कर सकते हैं तो और बढ़िया होता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है उस कंडीशंस में। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाता है, और ये वाला अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब इनको सिंपल ऑपरेशंस करना है। ये एक्स प्लस का है, ये एक्स माइनस का है। क्लियर हुआ? तो ये टर्मिनेट हो गए। यहाँ पे क्या करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, ये प्लस का बाई था, ये भी प्लस का बाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई। ये प्लस का 10 था, माइनस का 6 है, तो ये हो जाएगा 4। अब नाउ y इक्वल्स टू हो जाएगा 4/2। इट मीन्स y इक्वल्स टू 2। कितना मिल गया? y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 आप किसी इक्वेशंस में पुट करिए, आइदर 1 और 2। y इक्वल्स टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन
आइदर इक्वेशंस, हम यहाँ पे नाम लिखेंगे इक्वेशंस 1, क्योंकि हम किसी में पुट कर सकते हैं, या तो 1 और 2 में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशंस है आपका। x प्लस वाई की प्लेस पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, 2। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 2, x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना होता है 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो सॉल्यूशंस क्या हो गए आपके, सॉल्यूशंस हो गए आपके 8,2। x की वैल्यू एंड y की वैल्यूज ही आपका सॉल्यूशंस कहलाती है। तो इस तरह से हमने इस मेथड को भी डिस्कस कर लिया। बाकी मैंने सेपरेट जो है वीडियो बनाए हुए हैं इन मेथड्स के लिए, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशंस के बनाए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप और ज़्यादा डिटेल में समझना चाह रहे हैं तो। कैसे इनके कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ये मैंने और भी वीडियोस हैं उनमें बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसलिए। यहाँ पे मैंने स्टेप्स आपको बताए हुए हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड द वन और बोथ इक्वेशंस टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ आइदर x और y द सेम और एडिटिव इनवर्स, या तो वो सेम हो जाए या फिर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नया वर्ड है, मतलब कि एक वेरिएबल अगर आपका x है, x, तो दूसरा नेगेटिव में वही कोएफिशिएंट के साथ बन जाए तो नेगेटिव x बन जाए तो उसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, जो कि चैप्टर 2 में डिस्कस किया था हमने, जो 1 शॉर्ट वीडियो है उसी में। ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस ऑफ द एलिमिनेशंस वन वेरिएबल्स, तो उनको में क्या करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, एक कंडीशंस यहाँ पे, कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कंडीशंस देखिए। जिस भी वेरिएबल्स को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, अगर उनके साइन सेम है, साइन सेम है, ये या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, देन यू सब्ट्रैक्ट। अगर अपोजिट साइन है, एक का प्लस है एक का माइनस है, या फिर एक माइनस और एक प्लस है, क्लियर, देन यू ऐड। तो ऐड करने पे वो आपके एक 1 वेरिएबल टर्मिनेट हो जाएगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 वेरिएबल टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी किस में होती है, इनकंसिस्टेंसी किस में होती है। तो जब भी किसी लीनियर पेयर इक्वेशंस के 1, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशंस या फिर आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो उस कंडीशंस में वो आपकी कंसिस्टेंट कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, कंसिस्टेंट कहलाते हैं, और या फिर उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, क्लियर। अगर उसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है, नो सॉल्यूशंस है, इट मीन्स पैरेलल लाइन है, और जब पैरेलल लाइन होंगी तो वो आपकी इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस में आती हैं। ऐसी लाइन का ग्राफ या उन लाइनों का ग्राफ जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, आइदर 1 और मैनी, या तो एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उस कंडीशंस में वो इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं, और वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि आपकी एक्सरसाइज पे बेस्ड है, और जब भी ये मैं आपके क्वेश्चंस उसमें लूँगा तो मैं उसमें वहाँ से आपके क्वेश्चंस को कराता रहूँगा, और आप वहाँ से समझ पाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इन द एल्जेब्रिकली फॉर्म, ठीक है, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर सॉल्व कैसे करते हैं। या तो हम उनको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, या फिर हम एलिमिनेशन से करेंगे। जो तीनों मेथड को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो आप सभी का सपोर्ट इसी तरह से बना रहे, जैसे कि मैं आपके लिए और भी फ्री एजुकेशनल्स या मैथ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।